परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रियो, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है यीशु मसीह की जीवनी, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम कुछ भागों में देखेंगे। इसको मैंने 8 भाग में विभाजन किया है। जैसे कि आप बाइबिल में पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो मत्ती, मरकुस, लूका ये 3 सुसमाचार में एक जैसे मिलता जुलता समानता, जैसे यीशु मसीह के बारे में मिलता है। जैसे उसका जन्म, चिन्ह चमत्कार की घटनाएं, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और बहुत सारी घटनाएं तीनों सुसमाचार में एक जैसी मिलती है। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार उनसे अलग है। जो बातें इनमें नहीं लिखी हुई है वो यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है। तो जब हम इस सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हम उसको अलग अलग भाग में सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे यीशु मसीह की सेवकाई से पहले उसकी तैयारी थी, कैसे उसकी बपतिस्मा हुआ, कैसे परीक्षा हुआ, फिर यीशु मसीह की शुरुआती जो सेवकाई थी नासरत में या उसका चेला बनाना, और अगला जो भाग है वो चुंगी लेने वाले, पापी, अन्य जाति, बीमार, गरीब, महिला और बच्चों के बीच में जो यीशु मसीह की सेवकाई थी। और अगला जो है पवित्र आत्मा की भूमिका को या पवित्र आत्मा की रोल को हम यीशु मसीह की जीवन में उसकी सेवकाई के दौरान देखते हैं। और अगला जो भाग है वो उसमें यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम देखेंगे कि कैसे उसने दृष्टांत को बताया, किस प्रकार के पहाड़ी उपदेश थे, कैसे प्रभु की प्रार्थना थी। फिर अगला जो भाग है उसमें हम यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। उसमें आता है चंगाइयाँ आती है, जो चमत्कार उसने किए वो आते हैं, छुटकारा, वो सब भाग आता है। और अगला जो चीज़ है 8वां भाग, उसमें हम देखेंगे यीशु मसीह का दुख उठाना, क्रूस पर उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को। तो पुनरुत्थान और उसके बाद हम स्वर्गारोहण, यहाँ तक हम देखते हैं। तो इसको जब हम अलग अलग भाग में विभाजन करके एक एक करके विस्तार से देखेंगे तो हम यीशु मसीह के जीवन को या लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को और आने वाले इस पूरे सीरीज के भागों को आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप जानेंगे और बहुत सी नई शिक्षा और नए प्रकाशन आपको मिलेगा और निश्चित ही आप आशीषित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और बताइए कि मुझे और कैसे वीडियो को बनाना है। मैं ज़रूर आपके लिए नए नए वीडियो लाऊंगा और मेरे वीडियो को एक दूसरे को शेयर करिए। आप आशीषित होइए और आपके परिवार और आपके मित्र और आपके रिश्तेदार भी आशीषित हों और आप भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही शिक्षा में बने रहिए, सही शिक्षा को जानिए। गलत बातों को, गलत भ्रांतियों को और गलत टीचिंग को तोड़िए, झूठी शिक्षाओं को खंडन करिए और बाइबिल के वचनों के अनुसार आप सही शिक्षा में बने रहिए। मेरे प्रियो, ये आज का यीशु मसीह की जीवनी के बारे में एक छोटा सा परिचय सेशन था और आने वाले दिन में मैं उसके जन्म और उसके बचपन के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्रार्थना करिए कि कोई रुकावट ना हो, क्योंकि ऐसे ही बहुत हमारे चैनल में बहुत बड़ा गैप हो चुका है। कुछ पर्सनली रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और बहुत कठिनाइयों के बीच में मैं आपके सामने आ पाया हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ और आप प्रार्थना करिए कि मैं लगातार आपके लिए नए नए वीडियो बना सकूँ। तो आप सबके सहयोग के लिए, आप सबके प्रार्थना के लिए धन्यवाद। और हम इस यीशु मसीह की जीवनी के विषय में विस्तार से सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे, क्रम से सीखेंगे और हम बहुत सारी चीज़ों को वचनों से सीखेंगे और जानेंगे कि क्यों यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा और जब वो आया तो क्यों उसका जीवन एक अलग जीवन था और क्यों उसने जो कोई नहीं कर सकता था ऐसे चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया
और क्यों उसकी शिक्षाएं शास्त्री और फरीसी से अलग थी, क्यों उसने व्यवस्था को पूरा किया और व्यवस्था से ऊपर कुछ अलग शिक्षाएं को दिया, क्यों उसने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, क्यों उसने अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए, क्यों उसने शैतान को भगाया, दुष्ट आत्माओं को भगाया और बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया, क्यों उसने दुख उठाया, वो स्वयं परमेश्वर होकर उसने शरीर में क्यों दुख उठाया, उसकी मृत्यु क्यों क्रूस पर हुई और वो कैसे अद्भुत तरीके से वो मुर्दों में से जी उठा और क्यों उसको स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद आगे क्या होगा, इन सब बातों को हम जो है बाइबिल के वचनों के द्वारा एक एक करके क्रमशः जानेंगे मेरे प्रियो। तो आप बिल्कुल प्रार्थना करिए इन सारी बातों के लिए और हम प्रार्थना पूर्वक इन चीज़ों को लेकर आपके बीच में आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप निश्चित ही बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और प्रभु इन सब के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन 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 आमीन।